क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी की नाक चौड़ी क्यों होती है, किसी की नाक पतली क्यों होती है, किसी का नोज ब्रिज बहुत हाई होता है तो कुछ लोगों का नोज ब्रिज बिल्कुल चपटा सा होता है। ऐसा क्यों होता है? और लुक्स के मामले में जो नोज का शेप है, चाहे वो नेजल ब्रिज हो या फिर नाक की चौड़ाई हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग इसके लिए सर्जरी कराते हैं, कई लोग इसके लिए बहुत तरह तरह का कॉस्मेटिक मेकअप करते हैं ताकि उनकी नाक देखने में सुंदर लगे। आज आपको इसके पीछे का साइंस बताते हैं, या कहिए जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने आई है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए अभी तक की स्टडी में साइंटिस्ट का ये कहना है, जब आज से लगभग 70,000 साल पहले ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं मिडिल ईस्ट के थ्रू एशिया में और फिर यूरोप की तरफ, तब उनकी जो नाक थी वो बिल्कुल चौड़ी सी थी और चपटी सी थी। नोज ब्रिज बहुत हाई, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं था उनका। देखिए पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि नाक का काम क्या होता है। देखिए हवा यानी एयर हमारे नाक के अंदर से होते हुए, हमारे नेज़ल पासेस से होते हुए हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ा उनमें से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड में। ब्लड से पूरे शरीर भर में ऑक्सीजन फैल जाता है। लेकिन एयर में जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें केवल गैसेज ही नहीं होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, केवल इतना ही नहीं होता है। उसमें होता है कुछ नमी, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल, बहुत ही छोटे छोटे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल ये जो नमी है, जब हमारे फेफड़ों में हवा जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हवा यानी जो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो थोड़ी सी नम रहे और थोड़ी सी वो गर्म भी रहे। बहुत गर्म नहीं, मतलब काम भर की गर्म रहे, जो फेफड़ों के लिए आरामदायक रहे। देखिए जो सूखी हवा होती है और ठंडी हवा होती है वो धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगती है। फेफड़ों की जो अंदरूनी परतें हैं उसको वो नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे फेफड़ों में संक्रमण का खतरा भी होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हवा में नमी बरकरार रहे। अफ्रीका में जब हम ह्यूमन आज से 60-70 हज़ार साल पहले रहता था तो वहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी यानी जो नमी है वो बरकरार ही है। वहाँ अच्छी खासी हवा में नमी बरकरार है और हवा गर्म भी है। इसीलिए वहाँ के लोगों की जो नाक थी आज से 60-70 हज़ार साल पहले वो चौड़ी सी और नेज़ल ब्रिज बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, चपटी सी ही नाक थी। बहुत ज़्यादा हवा को नाक के ज़रिए नमी देना और उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब ह्यूमन धीरे धीरे यूरोप की तरफ बढ़ने लगा, नॉर्थ वाले इलाके में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी थी। हवा एक तो बहुत ठंडी थी और हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी। हवा सूखी थी, हवा ठंडी थी। इसीलिए अगर वहाँ के लोगों को जीना था, अगर वहाँ के लोगों को सरवाइव करना है, तो ये ज़रूरी है कि उनकी नाक की संरचना ही ऐसी हो जाए कि जब वो एयर को ब्रीथ करें तो उस एयर में थोड़ी सी वो नमी ऐड कर दें और थोड़ा सा हवा को गर्म कर दें, जिससे फेफड़ों को आराम रहे, संक्रमण ना हो और उनकी जो फेफड़ों की जो दीवारें हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अब देखिए क्या होता है, इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए वहाँ के ह्यूमंस में एक एडेप्टेशन इवॉल्व हुआ। उन्होंने अडेप्ट किया। क्या हुआ, उनकी जो नाक थी, उनका जो नेज़ल ब्रिज है, ये वाला इलाका जहाँ पर नेज़ल की बोन होती है, वो थोड़ा सा उभर गया। इससे क्या हुआ, उनकी नाक आगे की ओर थोड़ी सी निकल गई और जो नेज़ल पैसेज है जहाँ से एयर अंदर की ओर जाता है उसका एरिया बढ़ गया। नाक चौड़ी होने की जगह पतली हो गई, जिससे अब एयर धीरे धीरे करके पास होने लगा उनके फेफड़ों में। ऐसा अडेप्टेशन से क्या हुआ, यूरोप और सेंट्रल एशिया वाले जो ठंडे इलाके में रहने वाले जो ह्यूमंस थे, उनमें नाक लंबी हो जाने के कारण से जैसे ही एयर उनकी नाक में जाती थी, एयर पासेस बड़ा होने के कारण जितना ज़्यादा एयर कांटेक्ट में आएगा नेज़ल पैसेस के, उतना ही ज़्यादा उसमें नमी ऐड होगी, उतना ही ज़्यादा शरीर उसको गर्म कर पाएगा। और जब ये सब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वो फेफड़ों के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और वो वही नेचुरल वे है फेफड़ों के लिए, जिससे वो आसानी से ऑक्सीजन को ब्लड में यानी रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र कर पाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है। अगर आप देखे होंगे कि जो चाइना या फिर जो फार ईस्ट वाले जो ईस्टर्न पोर्शन है रशिया का या कोरिया के लोग हैं, वहाँ की हवा में भी ठंड तो है ही, पर वहाँ के लोगों की नाक चपटी चपटी क्यों होती है, उनका नोज़ ब्रिज उतना हाई क्यों नहीं होता है? देखिए वहाँ
पर जो क्लाइमेट है वो यूरोप से थोड़ा अलग है। वहाँ पर गर्मियों में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड तो पड़ती ही है, लेकिन वहाँ पर जब गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी भी बहुत पड़ने लगती है। प्लस दूसरी बात, वहाँ पर सेक्सुअल जो सिलेक्शन है पिछले कई सालों से, वो यूरोपियंस की तरफ हाई नोज ब्रिज वालों के साथ मीटिंग करने का ट्रेंड नहीं रहा है वहाँ पर। इसीलिए अपने क्लाइमेट की वजह से वहाँ के लोग आपको छोटी छोटी नाक वाले देखने को मिलेंगे, भले से ही वहाँ ठंड कितनी क्यों ना पड़ती हो। और रही बात भारत में, तो भारत का क्लाइमेट गर्म भी है, नॉर्थ में कभी कभी ठंडा भी पड़ता है, लेकिन ओवरऑल ठंड तो पड़ती ही है। प्लस भारत की हवा में ह्यूमिडिटी बहुत है, इसीलिए यहाँ पर बहुत हद तक आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों की नाक के चौड़ी चौड़ी होती हैं। क्योंकि भारत में जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग ट्राइब भारत में कई हज़ार सालों में माइग्रेशन किया है, इसलिए यहाँ पर आपको नोज़ शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से कहीं ज़्यादा। और देखिए मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही है। मिडिल ईस्ट में हवा बहुत सूखी है, रेगिस्तान होने के कारण से हवा बहुत सूखी है, गर्म है, इसीलिए वहाँ पे जब लोगों को ब्रीथ करना है तो वहाँ पर थोड़ी सी नमी ऐड की जाए। और इसके लिए नेज़ल पैसेज का ज़्यादा बड़ा होना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ सके एयर का, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए वहाँ के लोगों की भी नाक आप जनरली, स्पेशली सीरिया हो गया या इराक हो गया, ईरान हो गया, वहाँ पे भी आप लोगों की नाक का आप लंबा लंबा पाएंगे। हाँ, तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि नाक का जो मेन फंक्शन ये है कि एयर ब्रीथ करना है, एयर को इस तरीके से फेफड़े में ले जाना है ताकि उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे और वो थोड़ी वार्म रहे, ताकि जो फेफड़ों के अंदर जो सीलिया है, जो म्यूकस को बाहर निकालती है, वो आसानी से फंक्शन कर सके। ठंड में या ठंडी हवा में या सूखी हवा जब होती है तो वो फंक्शन नहीं कर पाते ढंग से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो नोज़ ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, ऊंची ऊंची पतली पतली नाक होना जो देखने में खूबसूरत लगती है, इसके पीछे का आप कारण जान गए होंगे।